Hello everyone, lesson number 6, refraction of light. This is 11th video of this lesson, and in this video we'll see the partial and total internal reflection. टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ये कॉन्सेप्ट हमने पहले ही पढ़ा है मिराज फॉर्मेशन से पहले, फिर से मैं एक बार रिवाइज करने वाली हूँ। पहले हम देखते हैं पार्शियल रिफ्लेक्शन क्या होता है। ओके, सपोज दिस इज डेंसर मीडियम है, ये वाटर मीडियम विच इज अ डेंसर मीडियम, ये रेयर मीडियम है और ये सरफेस है। सपोज दिस इज सोर्स ऑफ लाइट, यहाँ से लाइट आ रही है। ओके, मैं यहाँ से लेती हूँ थोड़ा सा नजदीक। ओके, सपोज दिस इज सोर्स ऑफ लाइट है, यहाँ से लाइट रे आ रही है। जब लाइट रे डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाती है तो क्या होता है उसका, बिकॉज ऑफ चेंज इन मीडियम रिफ्रैक्शन होता है। ओके, तो डेंसर मीडियम से अगर रेयर मीडियम में लाइट जा रही है तो वो रिफ्रैक्ट होती है। ये नॉर्मल है तो वो कैसे रिफ्रैक्ट होती है, नॉर्मल से दूर जाती है। ओके, कैसे बेंड होती है, वो नॉर्मल से दूर ऐसे बेंड हो जाती है। ओके, तो ऐसे वो रिफ्रैक्ट होती है। ओके, तो ये लाइट रे है, उसका कुछ पार्ट, कुछ हिस्सा, कुछ पार्ट रिफ्रैक्ट होता है कभी कभी, और कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट होता है। मीडियम में ही जब लाइट बेंड होती है तो उसको क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन। अगर मीडियम चेंज होता है तो तब क्या होता है, लाइट का रिफ्रैक्शन। ओके, तो इस लाइट रे का कुछ पार्ट रिफ्रैक्ट होता है और कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट होता है। मीडियम के अंदर क्या होता है, रिफ्लेक्ट होता है। तो कुछ पार्ट रिफ्रैक्ट होता है, कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट होता है। जो पार्ट रिफ्लेक्ट होता है उसको बोलते हैं पार्शियल रिफ्लेक्शन। ओके, उसको बोलते हैं पार्शियल रिफ्लेक्शन, क्योंकि लाइट का कुछ पार्ट ही मीडियम के अंदर बेंड हो रहा है, कुछ पार्ट ही मीडियम के अंदर रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो इसको बोलते हैं पार्शियल रिफ्लेक्शन। ओके, अभी हम देखते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ओके, फिर से ये वाटर मीडियम है विच इज डेंसर, ये रेयर मीडियम है विच इज एयर, ये डेंसर मीडियम है, ये रेयर मीडियम है। डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में लाइट जा रही है तो इट बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल, तो वो बेंड हो जाती हैं। ओके, तो मैं ये इंसिडेंट रे बनाती हूँ। ये इंसिडेंट रे, ये एंगल ऑफ इंसिडेंट, तो ये नॉर्मल है तो ये क्या होगी, रिफ्रैक्ट होगी। ओके, अवे फ्रॉम नॉर्मल, नॉर्मल से दूर जाके वो रिफ्रैक्ट होगी। तो ओके, तो मैं और एक बोलती हूँ, एंगल आई इज ऑलवेज स्मॉलर देन एंगल आर। जब रिफ्रैक्शन होता है तो एंगल आई ये हमेशा कम होता है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से। ओके, तो ये हो गया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, नॉट रिफ्लेक्शन। ओके, तो जब मैं एंगल आई बढ़ाती हूं तो ऑटोमेटिकली एंगल आर भी बढ़ने वाला है, क्योंकि हमने पढ़ा है अकॉर्डिंग टू द स्नेल्स लॉ, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू कांस्टेंट। ओके, ये लॉ हमको मालूम है। तो जब मैं एंगल आई बढ़ाती हूं तो एंगल आर भी बढ़ेगा। अभी मैं एंगल आई बढ़ाती हूं, मैंने ये एंगल आई बढ़ाया तो इट अगेन गोज अवे फ्रॉम नॉर्मल, ये बेंड होगी। तो एंगल आई बढ़ाया मैंने तो एंगल आर भी बढ़ने वाला है, ये नॉर्मल है। ओके, फिर से एंगल आई बढ़ाती हूं, मैं एंगल आई बढ़ा रही हूं, फिर से एंगल आई बढ़ा रही हूं। ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्रैक्टेड रे, ये इंसिडेंट रे। तो मीडियम चेंज होने के कारण ये लाइट क्या होगी, बेंड होगी। अभी एंगल आई मैंने बढ़ाया है, ये एंगल आई है। ओके, यहाँ पे कम था, यहाँ पे और ज्यादा है, यहाँ पे एंगल
आई और ज्यादा है, जितना ज्यादा एंगल आई उतना ही ज्यादा एंगल आर भी होगा। तो और ये रे क्या होगी, बेंड होगी नॉर्मल से दूर, तो फिर ये ऐसी बेंड होगी, ये ऐसे जा रही है, देखो ये रे ऐसे जा रही है। तो अभी ये रे क्या कर रही है, नॉर्मल से कौन सा एंगल बना रही है, 90 डिग्री। ओके, जब एंगल आर इज इक्वल टू 90 डिग्री, इट इज कॉल्ड क्रिटिकल एंगल। व्हेन एंगल आर इज इक्वल टू 90 डिग्री, इट इज कॉल्ड क्रिटिकल एंगल। देखो चिल्ड्रन, एंगल आई है, लाइट मीडियम चेंज होने के कारण बेंड हो रही है। ओके, यहाँ से लाइट आ रही है, मीडियम चेंज होने के कारण बेंड हो रही है। मैं एंगल आई बढ़ा रही हूँ, जैसे जैसे मैं एंगल आई बढ़ाऊंगी वैसे वैसे एंगल आर भी बढ़ने वाला है। अभी ये एंगल आर कितना हो गया है, 90 डिग्री। जब 90 डिग्री एंगल आर होता है तो इट इज कॉल्ड एज क्रिटिकल एंगल। अभी मैं और एंगल आई बढ़ाने वाली हूँ, फिर से एंगल आई क्या कर रही हूँ, मैं फिर से बढ़ा रही हूँ। देखो ये एंगल आई मैंने इससे फिर से मैंने क्या किया, बढ़ाया। ये जो एंगल आई, एंगल ऑफ इंसिडेंट, ये मैंने और बढ़ाया। अभी मैंने एंगल आई बढ़ाया तो एंगल आर भी बढ़ने वाला है, यहाँ पे 90 डिग्री है। ओके, अभी ये एंगल आर और बढ़ने वाला है, 90 से ज्यादा होने वाला है, तो ये एंगल आई 90 डिग्री से ज्यादा हो गया। यहाँ पे ये 90 डिग्री है और यहाँ से ये एंगल आर और भी बड़ा हो गया। जब एंगल आर अबाउ 90 डिग्री जाता है तो देखो मीडियम के अंदर ही लाइट बेंड हो रही है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऊपर एयर है, नीचे वाटर है, लाइट एयर में है, लेकिन यहाँ पे लाइट जो है वाटर के अंदर ही, ये वाटर है नीचे वाला पार्ट। ओके, वाटर के अंदर ही बेंड हो रही है। कब बेंड हो रही है, जब एंगल आर इज ग्रेटर देन 90 डिग्री। 90 डिग्री से जब वो ज्यादा है तो वो मीडियम के अंदर ही लाइट क्या हो रही है, बेंड हो रही है। यानी मीडियम सेम मीडियम है, यहाँ पे भी वाटर है, यहाँ पे भी वाटर ही है, तो तब इट इज कॉल्ड एज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। जब एंगल आर इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, जब 90 डिग्री से बड़ा हो जाता है एंगल आर, तब मीडियम के अंदर ही लाइट क्या होती है, बेंड होती है। देन इट इज कॉल्ड एज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ओके, थैंक यू। इस वीडियो में हमने देखा पार्शियल रिफ्लेक्शन एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इन नेक्स्ट वीडियो विल सी द रेनबो फॉर्मेशन। थैंक यू।